मैं सौरभ आप लोगों को भारत के भूगोल में हिमालय पढ़ा रहा हूँ। हिमालय के पहले अध्याय में मैंने आप लोगों को हिमालय के बारे में, उसके विस्तार के बारे में, उसकी चोटियों के बारे में, उसके भागों के बारे में बताया। हिमालय को नदी घाटी के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। इस आधार पे, नदी घाटी के आधार पे हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। नदी घाटी के आधार पे हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कश्मीर हिमालय, जिसे पंजाब हिमालय भी कहते हैं, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। नदी घाटी, सवाल ये उठता है कि घाटी किसे कहते हैं। पहले ये समझना बहुत जरूरी है। घाटी किसे कहते हैं, दर्रा किसे कहते हैं, पास किसे कहते हैं। घाटी दो हिमालय के बीच की भूमि को घाटी कहते हैं। दो पहाड़, ये आप समझ सकते हैं इसे। ये जो भाग है इसका, ये भाग, इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। ये वाला जो इसका भाग है, ये भाग इसका घाटी है। नदी घाटी, जैसे नाम ही समझ में आ रहा है, नदी घाटी है, तो 2 पहाड़ों के बीच की जो समतल भूमि है, इसका निर्माण संभवतः नदियों के द्वारा ही किया गया है। तो नदी घाटी के आधार पर हिमालय को हम 4 भागों में बांटे हैं: कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर है। सबसे पश्चिम में कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय सिंधु नदी, जहाँ मैं ये मार्क कर रहा हूँ उस पर ध्यान से देखेंगे, ये सिंधु नदी और ये सतलज नदी, इसके बीच का जो ये भाग है, ये भाग है आपका कश्मीर हिमालय, जो सिंधु नदी से लेके सतलज नदी तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। ये कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी एक खास बात यह है क्या कि कश्मीर हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी है। ये पीर पंजाल श्रेणी यहाँ पे है। ये पीर पंजाल, ये लिखा हुआ यहाँ पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी के ऊपर में जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी के ऊपर में लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के ऊपर में है काराकोरम श्रेणी। तो दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे, सबसे पहले पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी। कश्मीर घाटी में बृहदी हिमालय को पीर पंजाल से कश्मीर घाटी अलग करती है। बृहद हिमालय को पीर पंजाल से कश्मीर घाटी अलग करती है। तो ये था आपका सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का ये क्षेत्र जो है, ये आपका कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलज नदी से लेके यहाँ पे है काली नदी, काली नदी तक फैली है। इसका विस्तार 520 किलोमीटर तक है। ये प्रमुख रूप से उत्तराखंड में ही विस्तृत है। यहाँ सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। मैंने आप लोगों को बताया था हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर है। हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर है। जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय पश्चिम में है। इसके पूर्व में है कुमायूं हिमालय, निश्चित रूप से इससे ऊंची। कश्मीर हिमालय से ऊंची चोटियां कुमायूं हिमालय में पाई जाएंगी। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। दून घाटी, द्वार घाटी यहीं पाया जाता है। देहरादून, हरिद्वार, मानादर्रा, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, ये सब कुमायूं हिमालय के भाग हैं। कुमायूं हिमालय के पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय कहते हैं और पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से लेके तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो है वो जेमू ग्लेशियर, यहाँ पर है कंचनजंगा K2, यहाँ पे है कंचनजंगा।
यहाँ पर है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो सिक्किम में है, यहीं पे है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है तीस्ता नदी। जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है तीस्ता नदी। तो काली नदी से, ये काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक का जो क्षेत्र है ये नेपाल हिमालय का क्षेत्र है। कहाँ से? काली नदी से तीस्ता नदी तक। काली नदी का उद्गम स्थल पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। काली नदी का उद्गम स्थल पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। कंचनजंगा, ये बताया मैंने यहाँ पे कंचनजंगा, ये आपका कंचनजंगा, ये आपका माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ये गौरी शंकर, ये सारी ऊंची ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय पे। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सारे का सारा नेपाल हिमालय पे। नेपाल हिमालय जो है ये काठमांडू घाटी इसकी प्रमुख घाटी है। नेपाल हिमालय की काठमांडू घाटी ये नेपाल हिमालय पर। नेपाल हिमालय का विस्तार मुख्य रूप से नेपाल में ही है। इसके बाद हम बात करते हैं अब असम हिमालय। तीस्ता नदी, यहाँ तीस्ता नदी जेमू ग्लेशियर से निकल रही है और ये ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी। तो तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी, आप ये बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मपुत्र एकमात्र ऐसी नदी है जो प्रारंभ में पूर्व की ओर और बाद में कुछ दूर तक पश्चिम की ओर चलती है। तो इस तरह की बहने वाली नदी ये एकमात्र नदी है जो इस तरह से घूमती है। तो तीस्ता नदी, इसका उद्गम जेमू ग्लेशियर से हुआ है और इसका विस्तार तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक का विस्तार है आपका असम हिमालय। असम हिमालय का विस्तार 720 किलोमीटर में हुआ है। इसका प्रमुख फैलाव अरुणाचल प्रदेश और भूटान में। तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र तक का जो हिमालय है उसे हम असम हिमालय के रूप में जानते हैं या कहते हैं। भूटान से लेके अरुणाचल प्रदेश, भूटान अरुणाचल प्रदेश में इसका मुख्य रूप से इसका विस्तार है। ये हुआ आपका हिमालय का वर्गीकरण। ये हिमालय का, आपने हिमालय के भागों को पढ़ा। अब वो बात करते हैं पूर्वी भाग। हिमालय के पूर्वी भाग में उसके स्थानीय नाम है। हिमालय को पूर्वी भाग में, पूर्वी राज्यों में उसके स्थानीय नामों से जाना है। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जैंतिया। ये तीनों अपने स्थानीय जनजाति के नाम से प्रसिद्ध है। ये पहाड़ी जो है, ये तीनों पहाड़ी स्थानीय लोग, स्थानीय जनजाति के नाम से प्रसिद्ध है। गारो, खासी, जैंतिया, ये जनजाति का नाम है। खासी पहाड़ी के दक्षिण में, खासी पहाड़ी के दक्षिण में एक पठार है। उस पठार का नाम चेरापूंजी पठार है। पठार किसे कहते हैं? एक वह भूमि जो समतल भूमि से कुछ उठी हुई है, इसे हम पठार कहते हैं। ये आपका पठार है। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में भी 4 पहाड़ियां, छोटी छोटी 4 पहाड़ियां हैं। इसको, ये हिमालय के ही भाग है, इसे हम स्थानीय नाम से जानते हैं। एक कापला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी और मिसिमी पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी। 4 पहाड़ी हैं, टपला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी। ये हुए आपके हिमालय के पूर्वी राज्यों में नाम। मैंने आपको पिछले अध्याय में कहा है कि मिजोरम में हिमालय को मिजो पहाड़ी कहते हैं, नागालैंड में हिमालय को नागा पर्वत कहते हैं। ये आप पिछली वीडियो में जाके आप मेरा देख सकते हैं। ये था आपका हिमालय का वर्गीकरण और पूर्वी राज्यों में हिमालय का स्थानीय नाम। हम लोग हिमालय के वर्गीकरण को पढ़े। पहला भाग है कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय का, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। दूसरा भाग है कुमायूं हिमालय, जिसकी लंबाई 520 किलोमीटर है। तीसरा है नेपाल हिमालय, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। चौथा असम हिमालय, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। मैंने यहाँ सभी को
1, 2, 3 करके डिनोट कर दिया है, आप इसे देख सकते हैं। पहला कश्मीर हिमालय, वायु हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। कश्मीर हिमालय का दक्षिणी भाग नीचे की तरफ, इसमें बहुत अधिक मात्रा में घने घने वन पाए जाते हैं, और उत्तरी भाग ऊबड़ खाबड़ है, इसमें वन की मात्रा कम पाई जाती है। हुमायूं हिमालय, जहाँ नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है, माना दर्रा की जगह इसकी प्रमुख दर्रे हैं। हुमायूं हिमालय में ताल नाम से कुछ झीलें पाई जाती हैं, भूमिताल, सातताल, नैनीताल, ये सब कुछ झीलें हैं जो हुमायूं हिमालय में पाई जाती हैं। गंगोत्री यमुनोत्री यहीं पर है। नेपाल हिमालय, हिमालय की सभी अधिकांश चोटियाँ इसी पे है। मैंने आपको बताया था हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर है या पूर्व से पश्चिम की ओर है। पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक है, पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक है और पूर्व में हिमालय की चौड़ाई कम है। इस कारण पूर्व में हिमालय की अधिक ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। कश्मीर हिमालय की तुलना में हुमायूं हिमालय की चोटी अधिक ऊंची है। हुमायूं हिमालय की तुलना में नेपाल हिमालय की चोटी अधिक ऊंची है। नेपाल हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा यहाँ पे पाई जाती है। कंचनजंगा के पास एक चुप्पी वैली, चुप्पी घाटी है। नाथुला दर्रा यहीं पे है सिक्किम में। भूटान है, ये भाग भूटान का और अरुणाचल प्रदेश का भाग हमारा असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। हुमायूं हिमालय में दून घाटी और द्वार घाटी पाई जाती है। दून घाटी में देहरादून शहर स्थित है, द्वार घाटी में हरिद्वार शहर स्थित है। हुमायूं हिमालय में बुग्याल और प्याल घास के मैदान पाए जाते हैं। हुमायूं हिमालय में बृहद हिमालय और धौलाधर श्रेणी को कुल्लू कांगड़ा घाटी अलग करती है। कश्मीर या पंजाब हिमालय में पीर पंजाल और बृहद हिमालय को कश्मीर घाटी अलग करती है। इसके उत्तर में, पीर पंजाल के उत्तर में श्रीनगर है एवं दक्षिण में जम्मू तवी है। जम्मू वही जहाँ वैष्णो देवी का मंदिर है। जम्मू से सड़क मार्ग से श्रीनगर हम जा सकते हैं। यह सड़क बनिहाल दर्रे होकर गुजरती है। इसी दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है।